अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 23 के आईसीटीओज़ का एक्सपीरियंस। ये पास्ट एमसीक्यूज़ तमाम सेंटर्स पे रिपीट हो चुके हैं और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो 100% गारंटेड हैं कि ये एमसीक्यूज़ तो एटलीस्ट आपको अपने टेस्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका पार्ट नंबर 1 में शुरू करती हूँ, देन नेक्स्ट पार्ट्स अपलोड करती जाऊँगी साथ साथ। अगर आप ये सारी सीरीज़ देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको, क्योंकि अगर आप इनिशियल में अच्छा स्कोर करते हैं देन आपके आईएसएसपी के चांसेस हैं, अदरवाइज़ आपको आईएसएसपी की कॉल नहीं आएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज़ सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ डैश लाइन ऑफ कोड्स। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो है वो बहुत ही छोटे प्रोग्रामिंग कोड के लिए यूज़ होता है, जो कि 100 to 200 लाइंस का कोड होता है, तो उसके लिए बिल्ड एंड फिक्स यूज़ होता है। आजकल इसकी अप्रोच नहीं यूज़ होती। अगला है हमारे पास फिज़िकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज़। फिज़िकल और जो लॉजिकल अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की, उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है, विच मेथडोलॉजी इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मेंटेनेंस टेस्टिंग। मेंटेनेंस टेस्टिंग के लिए कौन सी जो मेथडोलॉजी है वो यूज़ की जाती है, तो वो है ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट। ठीक है, ये मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है गहराई में और जो है ब्रेथ और डेप्थ में, गहराई में ये टेस्टिंग जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फेज ऑफ एस टी एल सी। एस टी एल सी किसे कहते हैं? अब ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डज एस टी एल सी स्टैंड फॉर, तो वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड फेज ऑफ एस टी एल सी, तो वो है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज जो है वो एस टी एल सी में इंक्लूड नहीं है। अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, विच टोपोलॉजी हैज़ मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल कनेक्शंस। कौन सी टोपोलॉजी के साथ मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है, और बस टोपोलॉजी में अगर एक भी कंप्यूटर जो अटैच हुआ है वो वर्क करना छोड़ दे तो बस टोपोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी फेल हो जाती है। ठीक है, अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग किसको कहा जाता है? टेस्टिंग की कौन कौन से टाइप्स हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक ग्रे टेस्टिंग होती है मेन। ठीक है, बाकी भी टेस्टिंग्स होती हैं, पर यहाँ पे जो पूछा गया है वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो वो कहा जाता है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी का पहला स्टेप क्या है? ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, पहले जो है इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस की जाती है, देन जो है वो फर्दर प्रोसीजर होता है। तो पहला स्टेप ये है एसडीएलसी का। अगला है रैड, RAD स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी एक मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अगला हमारे पास है मैश टोपोलॉजी हैव डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड वाया सिंगल एंड मल्टीपल लिंक्स। ठीक है, मैश टोपोलॉजी जिसमें डिवाइसेस कनेक्ट हों वाया सिंगल या फिर मल्टीपल लिंक्स के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाई जाती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर जो जिनको कहा जाते हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्टेप्स इन द एसटीएलसी फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे ना एसटीएलसी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। ठीक है, तो वैलिड स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये तमाम जो हैं वो एसडीएलसी के फ्रेमवर्क में आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एसटीएलसी फ्रेमवर्क। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फ्रेमवर्क में कौन सा है? वो तो एसटीएलसी की बात हो रही थी ना, अब है फ्रेमवर्क में पहला कौन सा है, तो वो है कम्युनिकेशन। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, हु डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है,
कौन जो है वो किसने डेवलप किए थे OSI रेफरेंस मॉडल के लिए स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमेशा ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ISO जैसे आपने पढ़ा भी होगा, बाकी वेबसाइट्स पे भी लिखा होता है कि ISO सर्टिफाइड। तो ISO जो है वो एक इदारा है जो सर्टिफिकेशन देता है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग के हमारे ये जो आपका सॉफ्टवेयर है या ये जो आपकी वेबसाइट है कुछ भी है तो वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, तो उसको जो है ISO सर्टिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे OSI रेफरेंस मॉडल के लिए जो डेवलप किए थे स्टैंडर्ड्स वो ISO ने किए थे। अगला हमारे पास MCQs है, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU आर, ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनल स्टोरेज किसको, CPU को। इंटरनल स्टोरेज जो प्रोवाइड करते हैं वो हैं रजिस्टर्स। अगला हमारे पास MCQs है, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक देम रेडिली अवेलेबल इज़ द जॉब ऑफ। अब सेव करना डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को भी, और उसको ये भी करना कि मेक रेडिली अवेलेबल, कि जब ज़रूरत हो तो तब जो है वो सामने से पड़ी हो तो हम लोग उसको अप्रोच कर सकें। ये जॉब किसकी होती है, ये स्टोरेज यूनिट की जॉब होती है। कैशे जो है वो कैशे थोड़ी स्मॉल मेमोरी होता है, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है डाटा। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट का तो स्टोरेज से कोई लिंक ही नहीं है, तो इसलिए स्टोरेज यूनिट। अगला हमारे पास जो MCQs है वो है, फ्लो कंट्रोल इन OSI मॉडल इज़ डन बाय। फ्लो कंट्रोल जो है वो कौन सी लेयर करती है, तो वो डाटा लिंक लेयर करती है, ठीक है। DLL भी से कहा जाता है डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, द नंबर ऑफ़ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। अब ISO यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ISO सर्टिफाइड है, तो द नंबर ऑफ़ लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल इज़ 7, ठीक है, 7 लेयर्स हैं। अगला हमारे पास MCQs है, TCP/IP प्रोटोकॉल। जो TCP/IP प्रोटोकॉल या मॉडल है वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। तो वो क्या था, प्रायर टू, ठीक है, प्रायर टू मतलब ये जो है पहले बना था TCP/IP और OSI बाद में बना था, बट कई जगह पे लिखा हुआ है कि दोनों जो है वो सेम टाइम पे बन रहे थे, बट ज़्यादा जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो प्रायर टू लिखे हुए हैं। अच्छा, ये TCP/IP से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर टेस्ट में आता है, मतलब एक सेंटर में आएगा तो शायद दूसरे में ना आए, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में तो ज़रूर आएगा, मतलब वो क्वेश्चन आता है। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगी, बट अभी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि TCP/IP मॉडल की लेयर्स कितनी हैं टोटल, ठीक है। कई जगह पे 4 लिखी हैं, कई जगह पे 5 लिखी हैं, तो आपको वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना, अगर 4 का आया तो 4 क्लिक कीजिएगा, अगर 5 का आया तो 5 क्लिक कीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। 4 या 5 दोनों एक साथ ऑप्शंस नहीं आते। अगला हमारे पास MCQs है, ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला हमारे पास MCQs है, द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952-1964। अब जो पीरियड था 1952 से लेके 1964 तक, तो वो कौन सी जनरेशन का पीरियड था, तो वो था सेकेंड जनरेशन का पीरियड। TCP/IP model does not have dash layers, but OSI models have these layers. तो this layer, TCP/IP मॉडल के पास कौन सी लेयर नहीं है जो कि OSI मॉडल के अंदर है, तो वो है सेशन लेयर। अगला हमारे पास MCQs है, the dash model is a 7-layer architecture where each layer has some specific functionality to perform। तो 7 लेयर्स वाला आपको पता है OSI है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि TCP/IP मॉडल जो है वो है प्रैक्टिकल मॉडल, और OSI मॉडल क्या है, ये है रेफरेंस मॉडल, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।